आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री जगदीप धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि श्री धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित विभिन्न पदों पर देश की सेवा करने के कई अवसर मिले। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने कल उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में श्री धनखड़ ने कहा कि स्वास्थ्य प्राथमिकता और चिकित्सा परामर्श का पालन करते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कृषि को सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र बताया। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि आज भी है। आप याद करिए, लगभग 3 करोड़ किसान अकेले कृषि पर निर्भर कर। कृषि के बाद जो दूसरा सेक्टर हमारा है जो सर्वाधिक रोजगार दे रहा है वह एमएसएमई का सेक्टर है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 65 लाख के आसपास लोग इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त करते हैं। और फिर अलग अलग सेक्टर में फिर लोगों ने अलग अलग प्रकार के रोजगार अपने अनुसार अर्जित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकसित होता है तो भारत को विकसित होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। श्री योगी ने कहा कि हमें भारत की जलवायु और मिट्टी के अनुरूप शोध तथा विकास को बढ़ाने के लिए खुद को तैयार करना होगा। प्रदेश के अंदर यह सभी संभावनाएं छिपी हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के सामने 2047 तक भारत को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों को भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित ढाबा और रेस्तरां पर QR कोड की अनिवार्यता का आदेश लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित खान पान की दुकानों, ढाबों और रेस्तरां पर मालिकों के नाम बताने वाले QR कोड को अनिवार्य किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में आज हुई सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति NK सिंह की बेंच ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांवड़ियों के भेष में कुछ लोग प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसा होने नहीं देगी। ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी लखनऊ में ही मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। श्री पाठक ने कहा कि धर्मांतरण हो या कोई अन्य मुद्दा, हमारी सरकार हर मामले में कानून का सख्ती से पालन करा रही है। असामाजिक तत्वों और कानून विरोधी काम करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए अपने सभी विद्यालयों में ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग वाले उच्च क्षमता के CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। नए मानदंडों के अनुसार प्रवेश और निकास द्वार, गलियारों, सीढ़ियों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कैंटीनों और खेल के मैदानों तथा शौचालयों को छोड़कर अन्य सामान्य क्षेत्रों में कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों में रियल टाइम रिकॉर्डिंग और कम से कम 15 दिनों का डेटा उपलब्ध रहेगा, जिसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जा सकेगा। समाचार कक्ष से मैं अरुण। अयोध्या पहुंचे प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने आज ब्रजकिशोर होम्योपैथिक डिग्री कॉलेज में होम्योपैथिक के जनक सर हैनीमैन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में श्री दयालु ने कहा कि डॉक्टर हैनीमैन एलोपैथी के डॉक्टर थे और उन्होंने होम्योपैथिक विधा की खोज की। उन्होंने कहा कि जर्मनी के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय दुनिया में अगर कोई देश है तो वह भारत है, जहां होम्योपैथिक विधा का इस्तेमाल होता है। यह दवा सस्ती और कारगर होती है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए समाचार कक्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संचालित समाधानों का परीक्षण कर रहा है। श्री द्विवेदी ने यह बात कंबोडिया के सीएम रिप में 20वें एशियाई मीडिया सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कही।
श्री द्विवेदी ने कहा कि सार्वभौमिक पहुंच का सिद्धांत भारत में लोक सेवा प्रसारण के केंद्र बिंदु में है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।